प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और बाहुबलियों को मिली शस्त्र लाइसेंस को लेकर अब न्यायपालिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि आखिर गंभीर आपराधिक मामलों में नाम आने वाले लोगों को हथियार रखने की अनुमति किस आधार पर दी गई है। कोर्ट ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि प्रदेश के कई चर्चित बाहुबलियों और नेताओं का पूरा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और इस मामले ने अब पूरे यूपी की कानून व्यवस्था, लाइसेंस सिस्टम और राजनीतिक संरक्षण पर बड़ी बहस छेड़ दी है। ये मामला तब सामने आया जब संत कबीर नगर निवासी जयशंकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहे हैं जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। इतना ही नहीं, हथियार का खुलेआम प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो डालना भी आम होता जा रहा है। याचिका में कहा गया कि इससे समाज में डर का माहौल बन रहा है और गन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जो हल्फनामा कोर्ट में पेश किया उसने अदालत की चिंता और बढ़ा दी है। सरकार ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। इनमें 6062 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 2 या फिर उससे अधिक अपराधी मुकदमे दर्ज है। इसके अलावा हजारों लाइसेंस लंबित है और 20,000 से ज्यादा परिवारों के पास एक से अधिक हथियारों के लाइसेंस मौजूद हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने सीधा सवाल किया कि जिन लोगों पर गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज है उन्हें हथियार रखने की अनुमति कैसे दी गई। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया का उद्देश्य सुरक्षा होना चाहिए, न कि दबदबा और भय पैदा करना। हाईकोर्ट ने जिन 19 चर्चित लोगों का रिकॉर्ड मांगा है उनमें कई बड़े राजनीतिक और आपराधिक चेहरे शामिल हैं। इनमें ब्रिजभूषण शरण सिंह और रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह और तमाम ब्रिजेश सिंह, अब्बास अंसारी और खान मुबारक जैसे नाम शामिल है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इन सभी के खिलाफ दर्ज मुकदमों और उनके शस्त्र लाइसेंस और लाइसेंस जारी होने की तारीख, नवीनीकरण और मिली सरकारी सुरक्षा का पूरा ब्यौरा पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया, हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन। अदालत ने यह भी कहा कि कई लोग लाइसेंसी हथियारों को ताकत और रुतबे के प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। शादी हो, जुलूस या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इससे युवाओं में गलत संदेश जाता है और समाज में भय का माहौल बनता है। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से पूछा है कि ऐसे मामलों में अब तक कितनी कार्रवाई हुई और लाइसेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगर लाइसेंस का इस्तेमाल कानून के खिलाफ या डर फैलाने के लिए किया जा रहा है तो ऐसे लाइसेंस की समीक्षा जरूरी हो सकती है। सबसे अहम बात यह रही कि सरकार की ओर से दाखिल हल्फनामे में कुछ चर्चित बाहुबलियों के नाम शामिल नहीं थे। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि जिन लोगों की छवि अपराध या बाहुबली राजनीति से जुड़ी रही है उनका रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने आना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने खुद 19 लोगों की सूची तैयार कर उसका पूरा आपराधिक इतिहास तलब कर लिया। यह मामला सिर्फ हथियार लाइसेंस तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट ने इन लोगों को मिली सरकारी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत जानना चाहती है कि जिन लोगों पर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं उन्हें सुरक्षा किस आधार पर मिल गई है। साथ ही क्या सरकारी सुरक्षा और निजी हथियार दोनों का एक साथ होना कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में ये सामने आता है कि किसी ने गलत जानकारी देकर ये नियमों को छिपाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत प्रशासन के पास लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार होता है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाए। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बाहुबली राजनीति एक बड़ा मुद्दा रही है। कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के पास हथियारों का बड़ा नेटवर्क होने की चर्चा होती रही है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये सख्ती केवल कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है और इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हथियार सुरक्षा का साधन है या शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन चुका है? अदालत अब इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस विभाग और सभी संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।
आने वाले दिनों में ये मामला यूपी की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है।